सर नवाज, यस मैम। तो कैसा लग रहा है सेफ्टी ऑफिसर बनकर? मैम मैं अपना फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ मैम, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, सो कैसे ये जर्नी की शुरुआत कैसे किया तुमने? कैसे कोर्स करने का ख्याल कैसे आया? कैसे पता चला सेफ्टी भी एक कोर्स होता है? मैम मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते दौरान मतलब कोरोना आ गया था ना, तो उसी टाइम मैंने पता लगाया क्या कौन सा बीएससी के बाद कौन सा कोर्स करना है मेरे को। तब मेरे को जाके सबसे अच्छा लगा सेफ्टी का कोर्स, इसीलिए मैंने सेफ्टी ज्वाइन किया मैम। फिर मुझे पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, तो आपने मेरे को बताया कि आपका बीएससी चल रहा है। तो मैम बताई कि हाँ मतलब बीएससी कंप्लीट होने वाला है, बस 2-3 महीना है। तो मैम सजेस्ट की कि बीएससी करके आप 3 लाइफ सेट एकेडमी आ सकते हो, तो मैंने वही किया मैम। आप हाँ, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सेकंड ईयर में हो, Yes, ma'am. तो एक ग्रेजुएशन पहले फोकस कर लो, कंप्लीट कर लो एक चीज, उसके बाद तो फिर पूरी टाइम पड़ी हुई है सारे कोर्सेज करने के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने के लिए। यस मैम, कोई भी मतलब चीज दो चीज एक साथ नहीं होता है, इसीलिए आपने सजेस्ट किया था मेरे और को कि बीएससी एक भी चीज इतना करके। इजी नहीं होता है यस कि आप मैम। बिना पढ़े पास कर जाओगे। यस तो मैम। हर चीज की नॉलेज और स्किलिंग जरूरी रहती है, तो आपने बहुत अच्छा किया, बेसिक किया, उसके बाद इस कोर्स को किया। यस मैम। तो आपको क्यों लगता है कि आपने जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को आपने पता किया होगा यस मैम। इस कोर्स को सर्च करने के लिए, तो आपने 3 इयर्स लाइफ सिर्फ एकेडमी ही क्या ज्वाइन किया? क्या ऐसा रीजन था कि क्योंकि जमशेदपुर में या और भी जगह इंस्टीट्यूशंस तो बहुत हैं, यस मैम। लेकिन क्या एक ऐसा रीजन था जिसके कारण आपने यहाँ पर ज्वाइन किया? क्योंकि मैम इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे जमशेदपुर में भी है हमारे वहाँ, लेकिन मैंने वहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ मेरे को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। क्योंकि वहाँ अच्छा टीचर नहीं था, अच्छा मतलब मतलब अच्छा गाइडलाइंस करने वाला नहीं था। और मतलब वहाँ से हमको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता। लेकिन मेरे को इंटर्नशिप, मेरे को आपसे जब बात हुआ तो आपने बोला कि इंटर्नशिप भी मिलेगा, तो इसीलिए मैंने इंटर्नशिप, अभी मैं इंटर्नशिप ही कर रहा हूँ। मेरा कंपनी का नाम मैग्नाकुल इंजीनियर है, जो कि बेंगलोर ही पे स्थित है। तो मैं यहीं पर अभी काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो जस्ट एक और चीज पूछना था, जब यहाँ पे क्लासेस हुई तो क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3 इयर्स लाइफ सेफ्टी एकेडमी में क्या आपको सारी चीजें कवर की गई, या केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी है तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, केवल फायर है तो फायर? नहीं मैम, मतलब यहाँ हर चीज का मतलब डिटेल से पढ़ाया गया है। अगर फायर के बारे हो रहा है तो फायर के बारे पूरा डिटेल से पढ़ाया गया। कंस्ट्रक्शन के लाइन में बता रहे हैं तो वो भी पूरा डिटेल से बताया। फिर फायर के मतलब और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे, वो भी एकदम डिटेल से मुझे पढ़ने को मिला है यहाँ पर। दूसरा ये था कि मुझे याद है उस समय शायद आपके पेरेंट्स लोग भेजना नहीं चाह रहे थे, बट आपने Yes, कहा कि मैं बैंगलोर काफ़ी दूर है, Yes, तो ma'am. आपने कहा कि ठीक है मैं जमशेदपुर ऑफिस जाकर पढ़ूंगा। Yes, ma'am. और ऑफिस वहाँ पे बहुत छोटी सी थी और आप Yes, वहाँ ma'am. पे जाकर थोड़ी सी क्लासेस भी करे थे। Yes, फिर ma'am. आपने बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन भी की, यस मैम। क्योंकि एक डिस्टेंस आपके लिए काफ़ी मेजर मायने रख रहा था। यस मैम। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई? नहीं मैम, ऑनलाइन क्लासेस में डिफिकल्टीज नहीं होता है, उसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर कोई डाउट्स रहता है तो उसी टाइम हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आप बैंगलोर आए, यस मैम, हाँ, रहकर 2 महीने बाद बैंगलोर आए, फिर यहाँ से मैंने ऑफलाइन क्लासेस किया। और आपकी अभी जॉब लग गई है। यस मैम। तो बेस्ट ऑफ लक, और आप शायद गुजरात जाने वाले, करेक्ट? यस मैम, थैंक। सो एज अ गुजरात में कैसे अपॉर्चुनिटीज मिली? यस मैम, जैसे मतलब यहाँ से मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब इंटरव्यू हुआ गुजरात से मेरा। 2 बंदा तो चूज किया गया था, जिसमें एक 4 साल एक्सपीरियंस था और एक मेरा, जो मैं 2 महीना, सिर्फ 2 महीना का एक्सपीरियंस रखता हूँ। तो उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, तो 4 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा को रिजेक्ट कर दिया और फिर मेरे को एक्सेप्ट किया। मीन्स केवल पेपर पे एक्सपीरियंस दिखाने से काम नहीं होता है, आपकी नॉलेज, आपकी स्किलिंग वो बहुत ज्यादा मैनेज Yes, ma'am. करती है। Yes, और ma'am. बहुत जरूरी है कि अपनी बेस जो होती है, आपकी पढ़ाई जो होती है, उसको आप स्ट्रांग रखें। Yes, ma'am. कुछ भी आप 3 साल 2 साल एक्सपीरियंस दिखाकर एक सर्टिफिकेट आप बाई कर लें तो Yes, उससे ma'am. कोई मैटर नहीं उससे होता कोई है। फायदा भी नहीं होता ना मैम, क्योंकि हम अंदर से जानते हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है, तो उसमें खुद ही के नजर से पहले ही गिर जाते हैं। तो आप कहाँ आगे कैसे बढ़िएगा। तो कहीं भी कोई भी आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग सेफ्टी का कोर्स करना चाह रहे हैं
तो कम से कम आप पहले नॉलेज लीजिए, स्किलिंग लीजिए। सेफ्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, Yes. कहीं भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो Yes. कहीं ना कहीं आपको नॉलेज, स्किलिंग और बहुत तत्परता के साथ वहाँ पे काम करने की ज़रूरत होती है। यस मैम। जब तक आप इस तरह से काम नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ पता नहीं होगा, तब तक आप अपनी ड्यूटी भी सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे। यस मैम। तो इसीलिए जब इंटरव्यू सिलेक्शंस होता है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, लेकिन वो देखते हैं एक्सपीरियंस आखिर लिया किसने है लिया और किस किसने तरह से है। लिया है और कैसे लिया है। कैसे लिया है मैम? तो वो पेपर एक अलग चीज़ होती है और एक आपकी नॉलेज और स्किलिंग अलग यस चीज़ मैम। होती हाँ। है। तो डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक। फ्यूचर में आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाइए और इससे भी आगे जो भी कोर्सेज वगैरह हैं उसको लेकर के स्किलिंग करते रहिए, अच्छे से अच्छी जगह एक्सपीरियंस लीजिए, बहुत मेहनत करिए और बहुत आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक सना। थैंक यू मैम। 3S empowering, 3S safety, 3S excellency. 3S empowering, 3S safety, 3S excellency.